हेलो दोस्त, सक्सेस लर्न मोतीपुर में आपका स्वागत है। हम हैं संजय कुमार। आज हम आपके साथ फिर जुड़ गए हैं एक छोटा सा वीडियो लेके, जो शुरुआत से लेके अभी तक 2020 तक नोबेल पुरस्कार मिला है उसके बारे में। जो शुरू से जीरो से लेके अब आज 2020 तक किसे किसे नोबेल पुरस्कार मिला और किसके नाम से दिया जाता है, कब दिया जाता है, इसके बारे में हम आज लेके आए हैं नोबेल पुरस्कार। ध्यान दीजिएगा, आपका यह पुरस्कार आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और यह आपका एक रामबाण दवा की तरह काम करेगा। रामबाण, एक समझने की कोशिश करिए, इसको बहुत ही इजी तरीक़ा से समझाएंगे आपको। और हम इस पुरस्कार को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले दोस्त, आप लोग चैनल को सक्सेस लर्न मोतीपुर को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दें। हम स्टार्ट करते हैं यह वीडियो। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के नाम से दिया जाता है। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के नाम से दिया जाता है, जो स्वीडन के एक वैज्ञानिक हैं। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल स्वीडन के एक वैज्ञानिक और केमिकल इंजीनियर थे। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म 1833 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था मेरे दोस्त? 1833 ईस्वी में अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म हुआ था। जो स्वीडन के स्टॉकहोम में इनका जन्म हुआ था। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म कहाँ हुआ था? स्वीडन के स्टॉकहोम में। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने इन्होंने 1867 ईस्वी में डायनामाइट बम की खोज किया। 1867 ईस्वी में क्या चीज़ का खोज किया? डायनामाइट बम की खोज किया। डायनामाइट बम की खोज किया। इनकी अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की मृत्यु 1896 ईस्वी में हो गई थी। कब हो गई थी? 1896 में। और प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को दिया जाता है, चूँकि अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का उस दिन पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि के ही दिन पे अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल को पुण्यतिथि के दिन पर ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार कुल शुरुआत हुआ था नोबेल पुरस्कार की 1901 में शुरुआत हुआ था। उस समय 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था, परंतु 1967 में अर्थशास्त्र के नोबेल की शुरुआत हुआ, जो 1969 से दिया जाता है। शुरुआत में 5 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था: चिकित्सा में, रसायन में, भौतिक में, शांति में, साहित्य में। यानी कि चिकित्सा में, रसायन में, भौतिक में, शांति में और साहित्य में 5 क्षेत्र में 1901 से दिया जाता था। जबकि अर्थशास्त्र में 1967 से आरंभ हुआ, लेकिन 1969 से दिया जाता है। इकोनॉमिक्स में आज हम देखेंगे कि हमारे भारतीय जिसे नोबेल पुरस्कार मिला, किसे कब मिला और किस क्षेत्र में मिला। उसके बाद हम देखेंगे विश्व में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला और किस क्षेत्र में मिला। उसके बाद 2020 का नोबेल पुरस्कार हम अभी देखेंगे, जो 2020 में नोबेल पुरस्कार किसे किसे मिला है। हम स्टार्ट करते हैं भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता को। सबसे पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर है। रविन्द्रनाथ टैगोर है, जिन्होंने 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। किस चीज़ के लिए? गीतांजलि पुस्तक के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। जो एग्जाम में बहुत भी आई है, जो बार बार पूछा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को सर्वप्रथम भारतीय है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला? 1913 में। और किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। प्रथम व्यक्ति नोबेल पुरस्कार विजेता पुरुष में कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। अगर क्वेश्चन में आ जाएगी प्रथम महिला विजेता नोबेल पुरस्कार, प्रथम भारतीय महिला नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा, जिसे 1979 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। महिला में मदर टेरेसा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। दोस्त ध्यान से देखिएगा आप लोग। सीवी रमन चंद्रशेखर वेंकट रमन प्रभाव के खोज के लिए 1930 ईस्वी में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला? 1930 ईस्वी में। सीवी रमन को रमन प्रभाव खोज के लिए 1930 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। देखेंगे तीसरा व्यक्ति हरगोविंद खुराना। यह भारतीय है हरगोविंद खुराना।
1968 में हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला। 1968 में हरगोविंद खुराना को कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। किस क्षेत्र में मिला? हरगोविंद खुराना को ध्यान दीजिएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। देखेंगे आगे, मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला। VVI है, बहुत VVI है। मदर टेरेसा को 1979 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा मूल रूप से अल्बानिया की थी, जो बाद में भारतीय नागरिकता ग्रहण कर ली। मूल रूप से मदर टेरेसा कहाँ की थी? अल्बानिया की, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। मदर टेरेसा भारतीय नागरिकता ग्रहण कर ली थी। मदर टेरेसा 1979 में इसे नोबेल पुरस्कार मिला समाज सेवा के कार्य में लिए। समाज सेवा के कार्य के लिए इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1979 में समाज सेवा के कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। अगला, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार 1983 ईस्वी में मिला। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1983 में। किस क्षेत्र में? चंद्रशेखर सीमा के लिए। इन्हें किस लिए मिला? चंद्रशेखर सीमा के लिए मिला। किस क्षेत्र में? भौतिक क्षेत्र में। किस क्षेत्र में मिला? भौतिक के क्षेत्र में। क्या चीज़ के लिए? चंद्रशेखर सीमा के लिए 1983 में। और 1983 में ही भारत पहली बार वर्ल्ड कप जीता था 50 ओवरों का। भारत पहली बार वर्ल्ड कप कब जीता था? 1983 में ही। ध्यान दीजिएगा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को उसी समय 1983 ईस्वी में ही चंद्रशेखर सीमा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। अगला आएंगे हम अमर्त्य सेन, जो भारतीय है, पूरा भारतीय का ही बता रहे हैं आपको। अमर्त्य सेन को 1998 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र में मिला। किस क्षेत्र में? किस लिए? कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। कब मिला? 1998 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा। अगला नोबेल पुरस्कार BS न्यायपाल को मिला 2001 ईस्वी में। BS न्यायपाल को नोबेल पुरस्कार कब मिला मेरे दोस्त? 2001 ईस्वी में। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। किन्हें? साहित्य के क्षेत्र में BS न्यायपाल को 2001 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। दोस्त याद रखिएगा, ध्यान दीजिए। अब 8वां व्यक्ति जो भारतीय है, वेंकटरमन रामकृष्ण। कौन है? वेंकटरमन रामकृष्ण। इसे राइबोसोम, देखिए ध्यान दीजिए, राइबोसोम की संरचना के लिए इसे रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला। किस क्षेत्र में? वेंकटरमन रामकृष्ण को रसायन के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। राइबोसोम की संरचना की खोज के लिए रसायन में वेंकटरमन रामकृष्ण को नोबेल पुरस्कार मिला। कब? 2009 में मिला इन्हें, ध्यान दीजिएगा। और कैलाश सत्यार्थी को 2014 का नोबेल पुरस्कार मिला बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला बचपन बचाओ आंदोलन के लिए शांति के क्षेत्र में। और कैलाश सत्यार्थी 2014 में नोबेल पुरस्कार इन्हीं के साथ शांति के क्षेत्र में ही पाकिस्तान के मलाला यूसुफजई थी, जो दुनिया के सबसे कम उम्र यानी कि 17 वर्ष की उम्र में उन्हें पुरस्कार यह मिला। और सबसे कम उम्र में पुरस्कार पाने वाली मलाला यूसुफजई है, जो पाकिस्तान की है। इन्हें भी 2014 में कैलाश सत्यार्थी के साथ ही नोबेल पुरस्कार मिला था। और गांधी जी को 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। कितनी बार? गांधी जी को 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, लेकिन उन्हें एक बार भी पुरस्कार गांधी जी को नहीं दिया गया। ध्यान दीजिएगा, नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था गांधी जी को पहली बार 1937 ईस्वी में, दूसरी बार 1938 में, 1939 में, 1947 में, 1948 में। यानी कि कंटिन्यू 1937, 38, 39, फिर 47, 1948 में महात्मा गांधी को कितनी बार पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? नोबेल के लिए 5 बार, लेकिन उन्हें एक बार भी पुरस्कार नहीं मिला। ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, नोबेल पुरस्कार अधिकतम कोई भी क्षेत्र में अधिकतम 3 व्यक्ति को ही दिया जा सकता है। जैसे रसायन हो या चिकित्सा हो या शांति हो। चिकित्सा में अगर किसी को नोबेल पुरस्कार मिलेगा तो साथ में 3 व्यक्ति को ही मिल सकता है, उससे ज़्यादा व्यक्ति को नहीं मिल सकता है, उससे कम हो सकता है। 1 व्यक्ति को या 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति, अधिकतम 3 व्यक्ति को कोई एक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल सकता है। ध्यान दीजिएगा। अब हम आते हैं दुनिया में भारतीय अर्थशास्त्र स्वीडिश रिक्स बैंक की 300वीं वर्षगांठ। कब? स्वीडन के एक बैंक है स्वीडिश रिक्स बैंक, जिसकी 300वीं वर्षगांठ पर 1967 में आरंभ हुआ।
इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार और 1969 से दिया जाता है, जो हम पहले ही भी बता चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, दुनिया में प्रथम, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है स्टैटिस्टिक्स जीके में, प्रथम पुरस्कार नोबेल में प्रथम जब 1901 में शुरुआत हुआ था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ भाई मेरे दोस्त? 1901 में शुरुआत हुआ था और हर साल 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार मिलता है। कब? 10 दिसंबर को। अर्थशास्त्र में स्वीडिश रिक्सबैंक के द्वारा अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अर्थशास्त्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार विजेता रेगनर फ्रिश कौन है? इकोनॉमिक्स में पहली बार जब 1901 में नोबेल पुरस्कार स्टार्ट हुआ था, शुरुआती टाइम में पहला व्यक्ति जो अर्थशास्त्र में मिला 1967 से शुरुआत हुआ जब, तो उसे पहली बार रेगनर फ्रिश को मिला और जॉन टिनबर्गर को मिला। 2 व्यक्ति को मिला था साथ में। जब इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार प्रथम व्यक्ति कौन है जिसे नोबेल पुरस्कार मिला? रेगनर फ्रिश और जॉन टिनबर्गर। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में प्रथम व्यक्ति कौन है जिसे नोबेल पुरस्कार मिला? प्रथम, दुनिया में प्रथम व्यक्ति चिकित्सा के क्षेत्र में ए.ई. वान बेहरीन। देखिए ध्यान दीजिएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में ए.ई. वान बेहरीन याद रखिए। चिकित्सा यानी कि डॉक्टर, और डॉक्टर के पास कौन जाएगा? बहिर्व्यक्ति जाएगा। देखिए यहाँ देखिए, ट्रिक से याद करिए। ए.ई. वान बेहरीन यानी कि बहिर्व्यक्ति किसके पास जाएगा? चिकित्सक के पास यानी कि डॉक्टर के पास। तो प्रथम व्यक्ति कौन है चिकित्सा के क्षेत्र में? ए.ई. वान बेहरीन। ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, रसायन के क्षेत्र में अब आ जाते हैं। रसायन में जे.एच. वेंट हॉप, रसायन के क्षेत्र में जे.एच. वेंट हॉप को मिला था। ध्यान दीजिए, रसायन यानी कि रसायन क्षेत्र में यानी कि वैज्ञानिक ही होते हैं जो इस सब क्षेत्र में होता है। तो वैज्ञानिक सब खोज करते करते हाफ माइंड के हो जाते हैं, वह खोज में ही दिन रात जुड़े रहते हैं। तो रसायन के क्षेत्र में प्रथम व्यक्ति है जिसे नोबेल पुरस्कार मिला जे.एच. वेंट हॉप। हाफ हो गए थे रसायन के क्षेत्र में, वेंट हॉप। अब आते हैं भौतिक में। भौतिक में प्रथम व्यक्ति जिसे नोबेल पुरस्कार मिला कौन है? डब्ल्यू.के. रोएंटजन। एक्स किरण की खोज कौन किया था? रोएंटजन ही किया था। तो भौतिक के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला किसे? डब्ल्यू.के. रोएंटजन को। मेरे दोस्त याद रखिए, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके 10 से 12 मिनट के वीडियो में आपके संपूर्ण नोबेल पुरस्कार के बारे में जानकारी दे रहे हैं आपको। ध्यान दीजिएगा, शांति का नोबेल पुरस्कार पहली बार शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। आपको मालूम है कि 6 क्षेत्र में अब नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ध्यान दीजिए, शांति के जयो हेनरी डुनांट रेड क्रॉस की स्थापना किए थे। जयो हेनरी डुनांट ने किस चीज की स्थापना किया था? रेड क्रॉस यानी डॉक्टरी सहायता के लिए काम करती है रेड क्रॉस। तो शांति का प्रथम पुरस्कार जयो हेनरी डुनांट को मिला था, जिन्होंने रेड क्रॉस की भी स्थापना किया था। और शांति का फ्रेडरिक पासी को भी नोबेल पुरस्कार मिला। ध्यान दीजिएगा, शांति का नोबेल पुरस्कार पहली बार 2 व्यक्ति को मिला, जयो हेनरी डुनांट और फ्रेडरिक पासी। अब आते हैं हम साहित्य के क्षेत्र में। प्रथम व्यक्ति साहित्य में पुर्धोशाली। आपको मालूम है पुर्धोशाली साहित्य में यानी कि पुर्धोशाली साहित्य में, लेखन कला में ही साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। पुर्धोशाली को ही नोबेल पुरस्कार मिला साहित्य में पहली बार नोबेल पुरस्कार किसे मिला? पुर्धोशाली को। ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, अब हम आते हैं या मेरा विश्व यानी कि विश्व में प्रथम व्यक्ति जिसे नोबेल पुरस्कार मिला किसे यह बता दिए आपको। पूरा भारतीय के बारे में बता चुके हैं। अब हम आते हैं करेंट अफेयर्स में। 2020 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? अब हर साल नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को दिया जाता है। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की उस दिन पुण्यतिथि होता है, इसलिए पुण्यतिथि पर दिया जाता है। तो 2020 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? ध्यान दीजिए, चिकित्सा के क्षेत्र में माइकल ह्यूटन यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में 3 व्यक्ति को मिला। माइकल ह्यूटन किसे मिला 2020 में? माइकल ह्यूटन, हार्वे जे अल्टर, माइकल ह्यूटन, हार्वे जे अल्टर और तीसरा व्यक्ति चार्ल्स एम राइस। ध्यान दीजिए दोस्त, चिकित्सा के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार विजेता माइकल ह्यूटन, हार्वे जे अल्टर और चार्ल्स एम राइस को मिला। भौतिक के क्षेत्र में 2020 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है मेरे दोस्त? ध्यान दीजिए, भौतिक के क्षेत्र में रोजर पेनरोज, भौतिक में रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल
और एंड्रिया घेज यानी कि भौतिक के पुरस्कार 2020 में मिला। प्रथम व्यक्ति भौतिक का प्रथम रोजर पेनरोज, फिर दो नंबर में रेनहार्ड गेंजेल, तीसरा एंड्रिया घेज यानी कि भौतिक में भी 2020 में कितने व्यक्ति को मिला? 3 व्यक्ति को। अब हम आते हैं रसायन में। रसायन में 2 व्यक्ति को मिला है 2020 का नोबेल पुरस्कार। ध्यान दीजिए, इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर डोडना को मिला। ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, रसायन का इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर डोडना को 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला। और 2020 का अब आते हैं शांति के क्षेत्र में। शांति के बहुत भी आई है क्वेश्चन शांति के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार 2020 को जो हर एक एग्जाम में पूछ चुका है, बिहार एसएससी मेंस बीपीएससी में पूछ चुका है और एग्जाम में यह पूछ चुका है। शांति का नोबेल पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, जो 10 करोड़ व्यक्तियों को खाना खिलाने के लिए यह मिला है। यह पुरस्कार शांति के क्षेत्र में यह एक संस्था है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संस्था है। अब हम आते हैं 5वां, जो 2020 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे मिला? अर्थशास्त्र में 2 व्यक्तियों को मिला, पॉल आर मिलग्राम अर्थशास्त्र में पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन। किसे मिला? रॉबर्ट बी विल्सन। पॉल आर मिलग्राम, रॉबर्ट बी विल्सन। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2020 में मिला किसे? पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट विल्सन। ध्यान दीजिएगा। अब साहित्य के क्षेत्र में यानी कि 2020 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? लुईस ग्लुक को। मेरे दोस्त, इसी के साथ वीडियो समाप्त हो गया।